हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑनेस्टली हमने आज का कुछ भी प्लान प्रॉपरली नहीं किया है, बस रेडी होके निकलना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गेट रेडी विथ मी। दिस इज माय आउटफिट जो मैं आज वेयर करके जाने वाली हूँ। सनस्क्रीन इज इम्पोर्टेंट, भले ही बारिश हो बट सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। Oh my God! Then I am using color collector because मेरे जो खड्डे हैं ब्लैक ब्लैक वो भरने चाहिए ना। आई नो यहाँ लाइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको पूरा रेडी होने के बाद दिखेगा कि यस मैंने कुछ लगाया है। Concealer. थोड़ा यहाँ लगाएंगे। Then I am using this with me foundation. I am late. मेकअप को प्रॉपरली ब्लेंड करने के लिए ये मेरा मार्स का 4-in-1 ब्रश मेरा फेवरेट ब्रश है। इससे फटाफट ब्लेंड कर लेंगे और फटाफट रेडी होके मुझे निकलना है, बट मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मेकअप डन और मैं हो गई हूँ फाइनली घर से निकलने के लिए रेडी। फाइनली मैं रेडी होके जा रही हूँ। सी माय आउटफिट। हमारे पास दो प्लान था, या तो कहीं वाटरफॉल में जाते हैं या कहीं ट्रैकिंग पे जाते हैं, और प्लान बी था कि कोई मंदिर जाते हैं क्योंकि सावन चालू है तो शिव जी के दर्शन करना भी जरूरी है। मैं घर से तो पूरी बैडी बन के निकली थी। आप लोग सोच रहे होंगे ये आउटफिट देख के कि मैं ये कपड़ों में मंदिर जाऊंगी, बट टेंशन मत लो, मैंने एक्स्ट्रा कपड़े कैरी किए अपने बैग में फॉर मंदिर। फिर रास्ते में हमने ये ग्रीनरी देखते हुए ये डिसाइड किया कि हमें टुंगारेश्वर मंदिर जाना चाहिए जो वसई विरार में है। फर्स्ट हम जाने वाले थे मंदिर, उसके बाद हम जाने वाले थे वाटरफॉल देखने, क्योंकि अभी बारिश हो नहीं रही थी। तो पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम वाटरफॉल देखेंगे अगर टाइम मिला तो। ऐसा हमारा प्लान था, बट वो फ्लॉप हो गया। वो आपको आगे देखने मिलेगा। टुंगारेश्वर की तरफ जाते हुए रास्ता काफी लंबा था, बट ऑनेस्टली मुझे जर्नी बहुत अच्छी लग रही थी। चारों तरफ ग्रीनरी, ठंडी हवा और वेदर भी ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आने वाली है। थोड़ा सा रेस्ट के लिए हम रास्ते में रुक गए क्योंकि यहाँ का वेदर भी काफी अच्छा लग रहा था और फोटोज और वीडियोस के लिए काफी बेटर था। व्यू काफी सुंदर था तो ऑब्वियसली फोटोज और वीडियोस तो बनता है। थोड़ी देर हमने वहाँ पिक्चर्स क्लिक की, वीडियोस बनाई और व्यू को एंजॉय किया। वेदर देख के तो लग रहा था कि अभी बारिश होगी, बट गेस व्हाट, बारिश हुई ही नहीं। यहाँ से निकल के हम फाइनली पहुंचने वाले थे टुंगारेश्वर महादेव मंदिर। इतने लंबे सफर के बाद हम फाइनली टुंगारेश्वर महादेव जी के मंदिर के बाहरी गेट तक पहुंच चुके थे। इसके अंदर भी रास्ता काफी लंबा है। गाइज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैंने इस जगह की वीडियोस पहले भी देखी थी और मुझे पता था कि ये मंदिर जंगल और पहाड़ों के बीचों बीच है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बारिश नहीं थी, इसलिए रास्ता थोड़ा क्लीन और मैनेजेबल था। अदरवाइज हैवी रेनफॉल के टाइम यहाँ काफी पानी भर जाता है और रास्ता भी डिफिकल्ट हो जाता है आना जाना। और अगर आप बाइक या कार से नहीं आना चाहते हो तो यहाँ बाहर से शेयरिंग गाड़ी भी मिलती है जो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए पर पर्सन में ऊपर तक ले जाती है मंदिर तक। मेन गेट से मंदिर तक का रास्ता अराउंड 3 किलोमीटर का है और मानसून में ये पूरा रास्ता ग्रीनरी से और भी ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप ट्रैक करके आना चाहते हो तो आपको अराउंड 50 to 60 मिनट आपको लगेंगे ही। इस ग्रीनरी के बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल भी आपको देखने मिलेंगे रास्तों में। कुछ दिनों पहले तक यहाँ काफी ज्यादा बारिश थी जिसकी वजह से रास्ते सारे बंद हो चुके थे मंदिर के यहाँ जाने के लिए, बट लकीली हम लोग के टाइम बारिश ही नहीं थी। मंदिर तक जाते हुए हमें रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल मिले जो पहाड़ों के बीच से पानी आता है, लोग वहीं नहाना चालू कर देते हैं। मंदिर की तरफ जाते ही सबसे पहले हमने क्या देखा, मंकीज। और मंकीज देखने के बाद भूख भी लग गई थी। मंदिर के पीछे की साइड में कुछ छोटी छोटी फूड शॉप थी तो हमने वहीं रुककर गर्मा गर्म वड़ा पाव और चाय ऑर्डर की और साथ में फ्रेश गर्मा गर्म भजिया भी मिल गई। यहाँ काफी सारे कावड़िया भक्त भी आए हुए थे जो श्रद्धा और भक्ति के साथ जल लेकर टुंगारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। चाय नाश्ता करने के बाद अब मुझे अपने कपड़े चेंज करने जाने थे जो मंदिर के लिए साथ लेकर आई थी, इसलिए हम थोड़ा आगे चेंज करने के लिए निकल गए। और ये देखिए मंदिर के पीछे का व्यू। मुझे ये जगह काफी ब्यूटीफुल लगी। जंगल और माउंटेन के बीच में जो बना हुआ मंदिर है बहुत पीसफुल है। सबसे पहले हम माता जी के दर्शन करने गए। थैंकफुली वहाँ उस टाइम ज्यादा क्राउड नहीं था तो पीसफुली दर्शन हो गए। उसके बाद मैंने अपने पैर धोए और उसके बाद हम चले गए महादेव जी के दर्शन की लाइन में। और यहाँ आते ही पता चला कि भाई लाइन तो काफी लंबी है, सावन चल रहा है तो क्राउड होना ऑब्वियस था, तो हम भी लग गए लाइन में।
और मुझे लगा था लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएगी, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था यहाँ पे। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे ये याद रखना कि लाइन जल्दी नहीं बढ़ने वाली है जब तक सावन है। मुझे लगा था एक ही बार में लाइन लगेगी और डायरेक्टली हम मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ लाइन अंदर ही अंदर गोल गोल घूमती ही जा रही थी। हम चलते जा रहे थे बट लाइन खत्म नहीं हो रही थी। काफी सारे भक्त आए हुए थे सावन के अवसर पर, इसलिए हमें 2 से ढाई घंटे इस लाइन में ही लग गए थे। अभी तो हमने खाली बाहर की लाइन क्रॉस की थी, अभी अंदर की लाइन तो बाकी ही थी, ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसके बाद हम अंदर की लाइन में गए जहाँ काफी ज्यादा क्राउड हो रखा था, लेकिन दूर से ही मंदिर हमें दिख रहा था और जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। सावन में महादेव का बुलावा आ ही गया था, वो भी बिना किसी प्लानिंग के, तो दर्शन तो करना आना ही था हमें। कभी कभी ना कुछ प्लेस के प्लान्स हम खुद नहीं बनाते, महादेव खुद ही बुला लेते हैं। फाइनली ऑलमोस्ट 3 आवर्स की जर्नी थ्रो के बाद हम मंदिर के बाहर पहुंच गए थे। आप भी महादेव के दर्शन कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। मंदिर के अंदर फोन अलाउड नहीं है, बट मैंने जैसे तैसे आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ छोटे छोटे क्लिप्स कैप्चर कर लिए थे। फटाफट दर्शन किए और बाहर आ गए, क्योंकि सावन में क्राउड बहुत ज्यादा था और ज्यादा टाइम रुकने का चांस नहीं मिलता। दर्शन के बाद भूख लग गई थी तो हम बाहर आए और सबसे पहले हमने यहाँ पे भुट्टा खाया। और गाइस, बारिश में गर्मा गर्म भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और होता है, बट यहाँ बारिश ही नहीं हुई थी। उसके बाद मेरी चटपटी जुबान को कच्ची कैरी भी खानी थी, तो ऑब्वियसली कच्ची कैरी भी हमने ली। हम संडे के दिन आए हुए थे, इसलिए यहाँ क्राउड भी बहुत ज्यादा था। सावन है तो क्राउड तो होना बनता ही है। मेरी 2 फेवरेट चीजें एक साथ मिल गई, कच्ची कैरी और गर्मा गर्म भुट्टा। मैं तो खुश, और मैं इसे खाने के लिए चली गई, बट मैंने ऊपर देखा कि सारे बंदर वहीं बैठे हुए थे, तो हमने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट खाए और वहां से चले गए। हम सोच रहे थे वाटरफॉल चले जाते हैं, लेकिन वाटरफॉल का असली मजा तभी आता है जब प्रॉपर बारिश हो रही हो। आप ये क्राउड देखो, लोग आ जा रहे हैं। अगर बारिश हो रही होती तो ये पूरा रास्ता और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता, बट कोई बात नहीं। दर्शन करके हम घर के लिए निकल गए। रास्ते में कई श्रद्धालु पैदल ही तुंगारेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जाते हुए नजर आए। उनकी श्रद्धा और भक्ति देखकर सफर और भी खास लग रहा था। ओवरऑल तुंगारेश्वर का ये मानसून एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही पीसफुल और मेमोरेबल रहा। महादेव जी के दर्शन, ब्यूटीफुल नेचर, सब कुछ मिलकर इस दिन को बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिए। यहाँ से निकल के फेस पे मैंने स्कार्फ बांध लिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ज्यादा टैनिंग हो चुकी है। और फिर हम वापस निकल गए अपने घर की तरफ। रास्ते के ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हुए, ठंडी हवा फील करते हुए हम जा रहे थे, और फाइनली बारिश आ गई। फाइनली बारिश आ चुकी है, जिसका हम वेट कर रहे थे। आई डोंट नो वाई, बट आई जस्ट लव रेन। बारिश देखते ही मेरा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मैं लिटरली मेढक की तरह खुश हो जाती हूँ। फाइनली बारिश आने लगी, ये मेरे रेनकोट नाता वसूल हो गया। अरे रे 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 रे। मैं को लग देता हूँ मैं। बारिश आती भी आ रहा है। अब ठीक है। थोड़ी देर बारिश हुई और फिर बंद हो गई, बट एटलीस्ट बारिश हुई तो सही। उसके बाद हम आ गए गर्मा गर्म डोसा खाने। मैंने लिया मैसूर डोसा और साथ में गर्मा गर्म चाय और डोसा वॉज द परफेक्ट एंडिंग। वापस आते वक्त रास्ते में काफी ट्रैफिक थी। उस दिन आदिवासी दिवस भी था, इसलिए लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे वहाँ पे। सो गाइज, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ कि आप तुंगारेश्वर महादेव गए हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।